हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। तो आज इस ब्लॉग में मेरे ससुराल की क्लिप्स जाएगी आप लोगों को। जंप करना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मंदिर की क्लिप है जब मैं अपने मायके में थी। विवेन जो है मेरा भतीजा, उसकी मुंडन हो रही है। तो हम लोग मंदिर गए हुए हैं और अंदर में मेरी मम्मी पूजा पे बैठी हुई है। और वो ढोल की आवाज़ तो आप लोग सुने ही। तो ये साधे वहाँ से और विवेन दोनों केला लेके आया प्रसादी वाला, और दोनों जिद कर रहा है खाने का, जबकि दोनों की तबीयत ख़राब है फिर भी, और भाभी खिला रही है। ये जो मंदिर देख रहे हैं वो मेरे गांव में मंदिर है, गांव का मंदिर। वहाँ मेरे मायके के गांव का मंदिर। इसको मंडप बोलते हैं, दुर्गा माँ का मंडप। तो साधे की भी वहीं की मन्नत है, मुंडन की। पर साधे का जो साल भर के पहले जो नियम होता है कि 1 साल जब तक बच्चा का नहीं हो उसके पहले अगर छुरा लग के और बाल हट गया तो ही फिर उसका सेकेंड ईयर में आप मुंडन करवा सकते हैं। पर साधे का ऐसा हुआ नहीं था, विवेन का हो चुका था छठ के टाइम। तो इसलिए आज सिर्फ विवेन की मुंडन हो रही है। साधे जब 2 साल कंप्लीट कर लेगा उसके बाद साधे का मन्नत है, तो इसकी तो और धूमधाम से पूजा पाठ ये सब के साथ दुर्गा पूजा के टाइम में इसकी मुंडन होगी। तो ये जो दुर्गा माँ का मंडप है यहाँ का बहुत मान्यता है, और मैं तो यही प्रे करती हूँ भगवान मैं जल्दी आऊँगी आपके पास। छीन लो लॉकेट छीन लो। और साधे को यहाँ देखिए अपनी छोटी नानी के साथ बहुत मस्ती कर रहा है, और हवा भी काफ़ी तेज़ थी उस दिन, तो इसीलिए सभी के बाल उड़ रहे हैं, साड़ी उड़ रहे हैं। और साधे अपनी छोटी नानी के साथ खेल रहा है। तो ये मेरी छोटी आंटी है, मेरी मम्मी 3 गोतनी जो बोलते हैं वो होती है। तो मेरी मम्मी बीच में है और ये छोटी वाली आंटी है, और बड़ी मम्मी नहीं आई थी, वो कहीं गई थी इस वजह से। और अब मुंडन हो रही है मेरे भतीजे की, और ये सो गया है। और अच्छा हुआ कि सो गया था, नहीं तो वो बाल हटाने नहीं देता। अब भैया के कंधे पे वो है, और बुआ बाल छानती है हम लोग में। बुआ, जिसकी बुआ नहीं होती है उसकी नानी भी छान लेती है। पर मैं थी यहाँ पे, और मेरी मम्मी इतना जल्दी जल्दी मुंडन इसीलिए करवाई क्योंकि मम्मी को लग रहा था कि फिर सिंपी चली जाएगी तो नहीं हो पाएगा। मैं इकलौती बुआ हूँ विवेन की, इस वजह से तो मैं यहाँ पे बाल छान रही हूँ। और आप लोगों ने देखा भाभी नेग में मुझे पैसे दिए हैं, तो नेग लगता है बुआ को बाल छानने का। तो मैं यहाँ पे वही बाल छान रही हूँ। और विवेन सो रहा है, और अच्छा था ये सो रहा है। साधे का जब भी हम लोग हेयर कट करते हैं तो वो काफ़ी रोता है। तो होप कि जब साधे की भी मुंडन हो तो वो भी सो जाए। बोल रहे थे सोए हुए में नहीं होता है। और ढोल की आवाज़ सुन रहे हैं आप लोग, बिना ढोल का मुंडन नहीं होता है। तो हम लोग में
ढोल ये सब, और बहुत लोग तो वो जो म्यूज़िक सिस्टम होता है वो सब भी बजाते हैं, बट मेरी मम्मी को वो सब पसंद नहीं है, तो इसलिए बस हम लोग ढोल लेके आए थे। और साथ सॉरी, विवेन को इतनी गर्मी लग रही है तो भाभी उसको देखिए टॉवल से पंखा कर दे रही है। काफ़ी पसीना हो गया था बच्चा, भैया को भी पसीना आ रहा था, भाभी को भी। और ये जो मैं बाल छान रही हूँ, ये जो बाँस होता है, जहाँ पे बाँस का जो वो पेड़ होता है, पता नहीं उसको पेड़ बोलते हैं या किस टाइप के प्लांट्स में वो कैटेगराइज होगा, आई डोंट नो। पर वो जो बाँस होता है, वो उसी बाँस की जो पत्ते होते हैं, झाड़ टाइप का होता है, उसी में डालते हैं, ताकि जो भी बाल है उसको पैर ना लगे, इस वजह से। और उधर लोग कम जाते हैं जंगल के साइड, इसलिए वहीं पे डालते हैं बाँस में। और ये देखिए, फिर जिस दिन मुंडन हुई थी विवेन की, उसी दिन मैं वापस आ गई थी अपने ससुराल। और ससुराल आने के बाद ये हम लोग टाउन जा रहे हैं, हज़ारीबाग टाउन। साधे की टॉयज़ लेके मैं नहीं आई थी, इसी वजह से उसकी टॉयज़ लेने के लिए, और भी बहुत सारा सामान लेना था मुझे किचन का। और बहुत सारा, बच्चा को लेके रहो तो बहुत सारा सामान ख़रीदना होता है। तो मैं जा रही हूँ, साधे जा रहा है और इसके पापा जा रहे हैं। और ये नेशनल हाईवे है, और यही रोड से हम लोग रांची, धनबाद सब कनेक्टेड है। तो हम लोग जा रहे हैं अपनी कार से, और गौतम ड्राइव कर रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे फिर मैं दिखलाती हूँ आप लोगों को, जो हज़ारीबाग का विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है वो भी अभी आएगा, वो भी मैं दिखलाऊँगी। और ये सब्जी मंडी है अभी। यहाँ पे देखिए, बरसात में जितने तरह की नई नई सब्जियाँ जो मिलती है, जो जंगल से आती है, जिसको मशरूम के बहुत सारी वैराइटीज़, और वो बैम्बू सूट जो बोलते हैं, बसकरील बोलते हैं हम लोग लोकल लैंग्वेज में, ये सब यहाँ पे मिल रहा था। तो अभी जब हम लोग रिटर्न आएंगे तो यहाँ रुक के हम लोग ये सब्जियाँ भी लेंगे। अभी ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है, तो ये उसकी गेट है, और अंदर तो काफ़ी बड़ी है ये यूनिवर्सिटी, और बहुत सारे कॉलेजेस इससे एफिलिएटेड हैं। तो हमारा ये होम टाउन में यूनिवर्सिटी पड़ता है, और हज़ारीबाग जो टाउन है उससे पहले ही पड़ता है। तो अभी हम लोग टाउन गए हैं, और ये साधे यहाँ पे देखिए शॉपिंग कर रहा है। क्या ले रहा है बेटा? बाबू इधर देखो मम्मा को, क्या ले रहा है? और अभी शॉपिंग करने के बाद हम लोग, साधे की छोटी बुआ भी वहीं टाउन में ही रहती है, हज़ारीबाग टाउन में, तो हम लोग उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। और उसके पहले ये सेंट जेवियर स्कूल आएगा, मेरी +2 इसी से हुई है, इसी स्कूल में मैं पढ़ती थी, सेंट जेवियर स्कूल। तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है इससे। और जब मैं +2 में थी तभी गौतम मेरे लाइफ में आए हुए थे, तो बहुत सारी यादें हैं। हाँ खाइए ना प्रांजल, खाइए। और ये मेरी छोटी जो ननद हैं, मेरी दीदी, उनका बेटा है, इनको आम बहुत पसंद आता है, तो ये आम खाने में बिज़ी हैं। और साधे उधर अपनी बुआ का गोद में घूम रहा है। तो मैं प्रांजल को बोल रही थी, प्रांजल नाम है इनका, तो मैं इनको बोल रही थी कि आप आम खा रहे हो तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो इनको शर्म आ रही है थोड़ी बहुत,
पर फिर भी आम इनकी फेवरेट है, तो ये देखिए खाने में बिज़ी हैं। बाहर ये सब खेलता है ना, तो देखता है बाहर जाता है, बाहर खेलता है। कहाँ जाएगा बेटा? किचन है। इतना बड़ा आम खा लिया बेटा? दीपांजल का मुंह देखिए ना। इतना बड़ा आम खा गए? हाँ, खा जाता है लंबा। इस पर 50 के। और ये देखिए जब हम लोग शॉपिंग गए थे उसके नेक्स्ट डे की ये क्लिप है। मॉर्निंग 5 o'clock साधे का उठने का टाइम। छुट्टी पे भी रहो तो ये इतना जल्दी उठ जाता है और ये अपनी नई टॉयज़ के साथ खेल रहा है। मैं इसको मॉस्किटो नेट लगा हुआ ही है क्योंकि सुबह के 5 ही बज रहे हैं। मैं लाइट ऑन कर दी हूँ और गौतम सो ही रहे थे तो मैं इसके साथ खेल रही हूँ। ये ज़बरदस्ती का मुझे उठा देता है इतनी सुबह। इसकी आदत जो है कोची की, पापा की ऑफ़िस रहती है वहाँ पे, तो उस हिसाब से इसको हम लोग ट्रेनिंग दिए हुए हैं कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वॉइस। तो उसी तरह यहाँ भी उठ जाता है। और ये देखिए अपनी नई टॉयज़ मैं इसे दिखलाने बोल रही हूँ तो दिखला रहा है। और अभी जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा उसमें हम लोग साधे की बड़ी बुआ के घर जाएंगे, तो वेट एंड वॉच। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।